देखो, एक ऐसा यूरोपियन देश जहां किसी भी भारतीय राष्ट्रपति ने आज तक बायलेटरल विजिट नहीं किया था, लेकिन जुलाई 2026 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, उसके बारे में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो आखिर ये नॉर्थ मैसेडोनिया क्या है और इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है? क्या सिर्फ एक नॉर्मल विजिट, नॉर्मल एक फॉरेन विजिट ने, इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं, क्या वो ट्रेड है, एआई है, हेल्थ केयर है, और ये बैंकिंग एग्जाम्स, यूपीएससी, एसएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो स्लाइड बाय स्लाइड हर चीज़ को समझते हुए चलना। दोस्तों आगे बात करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है आपकी इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया हिस्टोरिक पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। तो देखो, इस स्लाइड में बताया गया है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 21 और 22 जुलाई 2026 को नॉर्थ मैसेडोनिया का एक हिस्टोरिक विजिट किया है। इस विजिट से इंडिया और यूरोप के बीच क्या बनेंगे दोस्तों? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनेंगे, और जिसके बीच और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनके बने रहेंगे। साथ में दोनों कंट्रीज़ ने किस बारे में बात करी है? ट्रेड के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, इस चीज़ के बारे में इनने बात की है। और ये दोनों देश ना एक रिलेशनशिप का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट के बारे में। इसका क्या मतलब है? तो देखो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया का बायलेटरल विजिट करने वाली पहली ना फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। इंडिया और नॉर्थ मैसेडोनिया का ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1995 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1995 में ये शुरू हुआ था, और उसके साथ में इस विजिट का जो पर्पस है वो फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना, और और जो एक बल्कान रीजन में इंडिया की प्रेजेंस को बढ़ाना है, ठीक है। इंडिया स्ट्रेटेजिक आउटरीच इन द बल्कान रीजन, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड में बोला है द 4 पिलर्स ऑफ कॉपरेशन के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अब ये 4 पिलर्स कौन से, उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखो, दोनों कंट्रीज ने मिलकर ना 4 इन चीज़ों पे ना 4 जो ये 3 टीएस है ना, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, इसके बारे में बात करी। साथ में आपका टैलेंटेड अलॉन्ग विद द टैलेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ट्रेड के बारे में बात करेंगे पहले। तो देखो, दोनों देशों के बीच बिजनेस बढ़ाया जाएगा, बिजनेस के बारे में यहाँ पर बात हुई है। उसके बाद करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में साथ काम होगा। उसके बाद करेंगे टूरिज्म के बारे में, तो टूरिज्म और फिल्म प्रोडक्शन को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लास्ट टैलेंट के बारे में, तो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर टारगेट है कि यूएसडी 133 मिलियन ट्रेड को फ्यूचर में डबल भी किया जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। बोथ साइड्स एग्री टू वर्क टुवर्ड्स डबलिंग बायलैटरल ट्रेड विच स्टूड अप्रॉक्सीमेटली यूएसडी 113 मिलियन इन 2025। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं की सेक्टर्स आइडेंटिफाइड कॉपरेशन के बारे में। तो देखो, दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में मिलकर ना वो काम करने वाले हैं। वो कौन कौन से? जिसके जो है आपका आईटी और आईटीएस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी एंड फिल्म प्रोडक्शन। तो ये सारे पॉइंट ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि की सेक्टर्स आइडेंटिफाइड कौन कौन से। तो आप इसमें यहाँ पर पूरे नेम लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आईटीसी प्रोग्राम, डबल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इसका क्या मतलब है? तो देखो, इंडिया ने अनाउंस किया है नॉर्थ मैसेडोनिया के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। जो नॉर्थ मैसेडोनिया के जो स्टूडेंट्स होंगे और उसके साथ में और प्रोफेशनल्स के लिए आईटीईसी, ठीक है। आईटीसी क्या है? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम के ट्रेनिंग स्लॉट्स डबल किए जाएंगे। हाँ, ट्रेनिंग स्लॉट्स क्या किए जाएंगे? डबल किए जाएंगे। इससे एआई, डिजिटल स्किल्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग्स इसमें और इम्प्रूव की जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। हेल्थ केयर एमओयू एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स का यहाँ पर क्या मतलब होगा, इसके बारे में आपको पूरा बता देता हूँ। देखो, इंडिया और नॉर्थ मैसेडोनिया ने हेल्थ केयर एमओयू को अगले 5 साल के लिए रिन्यू किया गया है। कितने साल के लिए दोस्तों रिन्यू किया गया है? अगले 5 साल के लिए रिन्यू किया गया है। और दोनों कंट्रीज पब्लिक हेल्थ, मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर सर्विसेज और ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की फील्ड में भी साथ में ये काम करने वाले हैं, ठीक है। हेल्थ केयर कौन कौन से हैं जो 5 साल के लिए बढ़े? पब्लिक हेल्थ, मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर सर्विसेज, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम के बारे में। इसका क्या मतलब है? तो देखो, प्रेसिडेंट के विजिट के दौरान
प्रेसिडेंट के विजिट के दौरान बिजनेस फोरम ऑर्गेनाइज किया गया। इसका पर्पस बिजनेस लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म देना, जहां पर क्या होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड पार्टनरशिप और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन होगा, ठीक है। और साथ में दोनों कंट्रीज ने ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की भी बात की है, ठीक है। बोथ गवर्नमेंट्स ऑल्सो डिस्कस इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी टू सपोर्ट ट्रेड एंड टूरिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले इंडियाज ग्लोबल इनिशिएटिव गेन सपोर्ट के बारे में। तो इसका ये मतलब है कि नॉर्थ मैसेडोनिया ने देखो, पहले आप पूरा टर्म देख लेना, मेरे को तो पूरी चीज़ पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको पूरा मीनिंग टू मीनिंग बता चलूंगा। ओके, तो नॉर्थ मैसेडोनिया ने इंडिया के ग्लोबल इनिशिएटिव्स में भी इंटरेस्ट दिखाया है। दोनों कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रिसाइलेंस जैसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज पर मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है। ISA, CDRI और GBA, ठीक है। आगे चलते हैं 10th स्लाइड पे। 10th स्लाइड में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो, ये विजिट की इंपॉर्टेंट ना यहाँ पर हाइलाइट्स लिखिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब से दोस्तों, 1995। साथ में बायलैटरल ट्रेड कितना दोस्तों, USD 133 मिलियन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सब बताया था। उसके बाद से इसमें हमने पढ़ा था कि जो ITC ट्रेनिंग स्लॉट से जो क्या किया गया दोस्तों, डबल किया है, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो MOU कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया, 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। ये सब स्टेप्स इंडिया और नॉर्थ मैसेडोनिया के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक पार्टनरशिप होगा और एक नई जगह जाके भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम पे भरोसा दिखा पा रहे हैं, उसके बारे में पूरी बात करती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लुकिंग अहेड के बारे में कुछ टर्म्स लेके वो बता देता हूँ मैं आपको। लाइक इस हिस्टोरिक विजिट के बाद दोनों कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रांग होंगे, ठीक है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, टूरिज्म और टैलेंट डेवलपमेंट में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इससे इंडिया के बल्गन रीजन में स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी और स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉपिक, और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना। और बाकी कुछ भी इसमें ना समझ में आओ तो मुझे बताना। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।